800 साल ये वर्ड अपने आप में एक बहुत ही खास वर्ड है क्योंकि इन 800 सालों में हमारे भारत को, जिसे हम द्वापर युग से भारतवर्ष और आर्यवर्त के नाम से जानते आ रहे हैं, इस देश को मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार लूटा और हमारी संस्कृति को मिटाने की कई बार कोशिश की गई ताकि इसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। और बड़ी बड़ी रियासतें मिट्टी में मिल गई लेकिन सनातन धर्म को मिटा नहीं पाई। एक से बढ़कर एक मुस्लिम इन्वेडर आए बट हमारे शूरवीरों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, मगर कोई भी शासक इससे इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाया। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताएंगे कि आखिर कैसे मुस्लिम इन्वेडर भारत आए और कैसे उन्होंने हम पर हुकूमत करी और हमारी कितनी रियासतों ने अपनी कुर्बानियां दी ताकि भारत मुस्लिम राष्ट्र ना बने। सो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ मुस्लिम इन्वेडर कम इन इंडिया। चैप्टर 1, बिगनिंग ऑफ इन्वेजन इन इंडिया। दोस्तों, इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत होती है 8th सेंचुरी से, जब अरब की सेना का एक जनरल मोहम्मद बिन कासिम हमारी सिंधु वैली की तरफ आता है। वहीं से इन्वेजन की पहली लड़ाई की शुरुआत होती है। अरब्स जो कि माइग्रेट होकर इंडिया आए थे और वो ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड पर इस्लाम की हुकूमत हो। दोस्तों, जब मुस्लिम इंडिया आए थे तो वो यहाँ आकर चौंक गए थे क्योंकि इंडिया उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिच था और हमारे भारत में उस टाइम के राजा महाराजा बहुत ही ज़्यादा रईस हुआ करते थे। मुस्लिम यहाँ की फर्टाइल लैंड और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए एंड द अरब्स वर ईगर टू कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज। और यहाँ की उनकी डिज़ायर यही हुई कि हम यहाँ पे अपना एम्पायर बिल्ड करेंगे। 711 सीई में मोहम्मद बिन कासिम ने 12,000 अरबियंस के साथ मिलकर कासिम ने अपने सेनापति उम्मद खलीफा अल वालिद को ऑर्डर दिया कि तुम सिंध पे अटैक करो और उसे जल्द से जल्द अपने कब्जे में ले लो। दोस्तों, उस टाइम पे जो सिंध के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा दहीर, वो इस बैटल में हार गए। राजा दहीर के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी, मगर इतनी नहीं कि वो कासिम की सेना का मुकाबला कर सके। उसने सिंध की एंटायर किंगडम को कॉन्कर कर दिया। उसके बाद कासिम ने सेंट्रल एशिया की तरफ आक्रमण करके मुल्तान और ब्रह्मांडवाद के किंगडम्स को अपने कब्जे में ले लिया। कासिम ने राजा जयसिम्हा के साथ, जो कि गुजरात के राजा थे, उन पे भी अटैक किया, मगर जयसिम्हा की पावरफुल आर्मी और पड़ोसों राज्यों के किंगडम के सपोर्ट की वजह से, जिसमें से मालवा और पतिहारा की सेनाओं ने मिलकर कासिम को 713 सी के बैटल में बहुत बुरी हार मिली। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भी वैसा ही इन्वेडर था जैसे कि खिलजी या मुगल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, जिनका काम था लोगों की रियासतों को लूट के उनका धर्म कन्वर्जन करवा दिया जा सके। कासिम भी वैसा ही इन्वेडर था। उसने उस टाइम पे बहुत सारे हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था और जिन्होंने कन्वर्जन नहीं लिया उन्हें जान से मार दिया गया। चैप्टर 2, मेजर मुस्लिम डायनेस्टी ट्राई टू किल आवर कल्चर। दोस्तों, मुगल डायनेस्टी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रियासत है जिसने भारत पे 16 से लेकर 18 सेंचुरी तक राज किया और इस किंगडम ने कई बार हमारे कल्चर को तबाह करने की कोशिश की, जिसमें से नंबर 1 है फोर्स्ड कन्वर्जन। मुगल्स जब इंडिया आए थे तब उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को थ्रेट किया और तलवार की नोक पे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और ये थ्रेट में लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते थे, उनकी बीवी और बच्चियों के साथ रेप किया जाता था और बाद में या तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता था या उनकी गर्दनें काट दी जाती थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 1567 का मुगल बादशाह अकबर, जिसके एक ऑर्डर पे कश्मीर में कई हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया गया और जिन्होंने कन्वर्जन से इनकार किया या तो उन्हें मार दिया गया, नहीं तो उन्हें अपने घर को छोड़ के वहां से हमेशा के लिए जाना पड़ा। नंबर 2, डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल। दोस्तों, मुगल शासकों ने कई सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनवा दी, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है 1526 का बाबर के द्वारा डिस्ट्रॉय की गई कृष्ण जन्मभूमि, जो टेम्पल मथुरा में स्थित है, और दूसरी है राम जी का मंदिर जिसपे बाबरी मस्जिद बनवाई गई। दोस्तों, इस रियासत में सबसे ज़्यादा निर्दयी बादशाह भी था जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर, जिसने वाराणसी में काशी विश्वनाथ को डिस्ट्रॉय किया था। और दोस्तों, औरंगजेब जैसे शासक की वजह से हिंदुओं को गंगा में स्नान करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। थर्ड इज जजिया। ये शायद आपने ज़रूर सुना होगा। इस्लाम धर्म में शरीयत के अंदर जजिया एक टैक्स है, एक लॉ है, और ये सिर्फ उनसे लिया जाता था जो नॉन मुस्लिम थे। दिस वॉज स्पेशली इम्पोज्ड ऑन हिंदू एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। चैप्टर 3, हाउ इंडियन डायनेस्टी सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर आवर कल्चर। दोस्तों, मुस्लिम रियासतों से हमारे कल्चर को बचाने के लिए हमारे कई राजवंशियों ने अपना बलिदान दिया था, जिसमें से पहले हैं द चन्मास ऑफ अजमेर। दोस्तों, ये डायनेस्टी एक राजपूत डायनेस्टी थी जिसने राजस्थान और गुजरात के कई पार्ट्स पे शासन किया, जो कि 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक दोस्तों मुस्लिमों को इस रियासत ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया। 1192 में चन्मास के किंग पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था बैटल ऑफ तराइन में, मगर इस हार से पहले उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हरा के माफ किया और जिंदा छोड़ दिया। मगर जयचंद, जो कि पृथ्वीराज की रियासत के थे, वो मोहम्मद गौरी से जाके मिल गए। फिर इन्हें 1194 में हार का सामना करना पड़ा। सेकेंड इज द होयसलास ऑफ कर्नाटका। ये एक कन्नड़ डायनेस्टी है जिसने 10 से लेकर 14 सेंचुरी तक कर्नाटका पे शासन किया और इनकी कई आर्किटेक्चर और क्राफ्ट आपको आज भी कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगी। गाइस, इस रियासत ने भी मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया। साल 1310 में द होयसल किंग ऑफ वीर बल्ला थर्ड, जिसने मुस्लिम इन्वेडर मलिक कफूर को हराया था और उन्होंने कई डिकेड्स तक मुस्लिम इन्वेडर को युद्ध में मात दी थी।
थर्ड इज मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल शासक अकबर को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने इसी युद्ध में अकबर के सेनापति, जिसका नेम था बहलोल खान, उसे उसके घोड़े के साथ तलवार की एक काट में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान और उसके घोड़े को दो हिस्सों में चीर दिया। वेल गाइस, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या इसमें कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसी ही कमाल की केस स्टडीज़ आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे।